तुमने इस दफा तिजारती मामले में काफी नुकसान उठाया है ताजिर राकिफ। सबसे पहले राकिफ नामी इस शैतान को दोबारा पकड़ेंगे। ये तुम बताओगे कि हमें कहां जाना है ताजिर? बोरू का क्या मकसद है जो हमारी बेपनाह मेहनत को अपनी बेवकूफियों से इस तरह बर्बाद करना चाहता है? राकिफ के पास कोई अहम मालूमात ना होती तो बोरू अपनी जान को खतरे में ना डालता मेरे सुल्तान। अगर तुम अपने दोस्तों को ढूंढना चाहते हो तो तलवार नीचे करो। ये सराय वैसे नहीं जैसे तुम्हें मालूम है, यानी हर कोई अपनी मर्जी से वहां दाखिल नहीं हो सकता। हम कैसे जाएंगे? मेरी जात और मेरे अल्फाज दोनों मोतबर हैं। तुम अंदर मेरे मेहमान की हैसियत से जा सकते हो, फिर मैं खुद वो शख्स ला दूंगा जिसकी तलाश है। मेरा सब्र टूट रहा है ताजिर। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं... मेरी जान इतनी सस्ती नहीं जितनी तुम समझते हो। तुम यकीन करो मेरा। क्या आप आरामदेह महसूस कर रहे हैं? मेरा सुकून इस दुनिया से खत्म हो गया रसा। ताकतवर फातमी खलीफा अपने महल में कैद है। आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए जनाब। आने वाली दवा आपके लिए शिफा साबित होगी इंशाल्लाह। खलीफा मोहतरम, जनाब क्या आप ठीक हैं? खलीफा अली मकाम की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से तबीब को बुलाओ, जल्दी। जनाब 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 आप ठीक तो हैं? खलीफा अली मकाम। ये तो जहर है। जल्दी यहां खड़े मत रहो, महल से बाहर जाओ। वो गद्दार शमसा जहां भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, जाओ। जो हुकुम। खलीफा अली मकाम करीब आइए, अब अपना मुंह खोलिए। खुशामदीद जनाब। क्या तुम्हें यकीन है ये वही जगह है जिसका जिक्र किया था तुमने? ये तो एक आम सा सराय खाना है। सालों से हम जैसे ताजरों को खरीदो फरोख्त करने का सबब भी यही है, जानते हो? अच्छा, कहां है वो आदमी? वो रहा वहां पर, सराय का मालिक। मिकाइल, ओ राकिफ, कैसे हो भाई? देखकर खुशी हुई। शुक्रिया तुम्हारा। ये नौजवान तुमसे मिलना चाहता था।
यकीनन वो इसी सराय में है। जनाब, इस सराय में सिर्फ आम ताजिर दाखिल हो सकते हैं। वहां पहुंच पाए तो ही ताजिर राकिब को बचाने पर गौर कर सकते हैं। बोरू को यकीनन कोई रास्ता मिल गया है। आपके ख्याल में इतनी खतरनाक जगह पे क्यों आए हैं? जल्द ही पता चल जाएगा। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? 2 आदमी जो बरसों पहले तुम्हें बेचे गए, उन्हें लेने आया हूं मैं यहां। बताओ मुझे, वो आदमी कौन है? मुझे बेवकूफ समझा था। हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर तुमने गौर ही नहीं किया। तलवार तो याद है ना ये? तुम जिंदा बचकर नहीं जा सकते। मुमकिन है हम साथ मरे। बताओ मुझे कि मेरे उन दोनों सिपाहियों को कहां छुपा रखा है? काराकुश, गुगपुरु, कहां छुपाया है उन्हें? कहां ले गए उनको? बोरू! अंदर से आवाजें आ रही हैं। तैयार हो जाओ शेरों। ये काफिर। लगता है हम सही जगह पहुंचे हैं। तो आ जाओ फिर। मुझे मालूम था कि आप यहाँ आएंगे बाबा। मैं भी जानता था कि तुम्हें यहां पाऊंगा मेरी बेटी। चलो। मेरे वजीर, मैं वजाहत दूंगा भाई। क्या वजाहत दोगे इसकी? सुल्तान के सामने मेरा सर शर्म से झुका दिया, क्या वजाहत दोगे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे राकिब से कुछ हिसाब बराबर करना था। तुम्हारी वजह से हम उस शख्स का पीछा कर रहे हैं जो हमारी गिरफ्त में था। सुल्तान से वादा किया था कि उस आदमी को वापस लाऊंगा मैं। लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने।
मैं राकिब को वापस लाऊंगा भाई, देख लीजिएगा। बोरू रुको। घोड़ों की तरफ चलो जल्दी। मेरे वजीर ठहरे जरा, बात सुन लीजिए, गुस्ताखी मत समझिएगा, लेकिन मेरी बात अहम है। कुछ भी सुनने का वक्त नहीं आसिस। मेरे वजीर, मिस्र में काजी फाजिल मौजूद हैं, लेकिन उनके होने के बाद भी तख्त खाली है। शाम में और लोगों में चीमागोइयां शुरू हो चुकी हैं। आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। और इसके अलावा लॉर्ड गाय भी मौजूद था। उस काफिर की यहाँ मौजूदगी हरगिज खैर की अलामत नहीं हो सकती। मेरे वजीर, बेहतर यही होगा कि हमें शाम लौट जाना चाहिए। आपके भतीजे अली और तोराब भी बोरू के साथ चले गए हैं। मुझे लगता है बोरू और ताजिर राकिब के दरमियान कोई मसला चल रहा है। उनको उनका मसला सुलझाने दें। हम सुल्तान को पुरसुकून के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। आजिज साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे वजीर, आपकी जान का खतरा नहीं लिया जा सकता। हमने कर दिखाया बाबा, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। फिर भी चलती रहो ताकि यकीन और पुख्ता हो जाए। लॉर्ड गाई, कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम उस मुसीबत से निकल आए। कुमक भेजने के लिए तुम्हारा शुक्रिया लॉर्ड गाई। तुम्हारे साथ ये बहादुर मुहाफिज कौन है? मिलवाता हूं, मेरी बेटी सायरा, मेरी आंखों का नूर। तुम्हारी बेटी का जंगजू होना मेरे लिए निहायत हैरत की बात है। सायरा की खास तैयारी करवाई है, ये मुझ पर गई है बिल्कुल। हर महाज पर मुकाबला करना खूब जानती है, तिजारत भी करती है और सियासत भी करती है। कुद्स के रास्ते में बहुत जल्दी ले आए इसे तुम। मुझे लगता है अभी इसने बहुत कुछ सीखना है। कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। कुद्स महफूज मकाम पर है। जब हम वादी उबूर करेंगे। तुम वजीर सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़ी हुई हो। बगैर मदद के यरूशलेम का रास्ता अख्तियार करना खतरनाक साबित होगा। लॉर्ड गाई ने सही कहा। शहंशाह अमालरिक की कुमक आने तक हमें निजार के पास छुपे रहना होगा। लेकिन बाबा, निजार ने आपको पहले भी धोखा दिया था। निजार का किबला सोना और चांदी है। बद्दुओं का नया घर कहाँ है? हदबा में है, शुमाल मशरक की जानिब। जल्दी चलें तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। चलें। चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान। अल्लाह का शुक्र है पहुंच गए। अभी हदफ तक पहुंचना बाकी है अली, चलो। लॉर्ड गाय का कुछ पता चला? कौन छिटिलियन? अभी तक तो नहीं शहंशाह मौसम, लेकिन यकीनन इस बार ताजिर राकिफ को अपने साथ ले आएंगे वो। शहंशाह मौसम, कुस्तुनतुनिया से आया है। शहजादी कौमी ने गलाडा से यरूशलेम के लिए रवाना हो चुकी हैं। उम्मीद है कि उनके यहाँ पहुंचने तक ताजिर राकिफ भी यहाँ आ चुका होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो ना ये शादी होगी और ना ही इत्तेहाद।
हम किस तरफ जाकर बद्दुओं को ढूंढेंगे चचा? इस मौसम में वो नए इलाकों में कूच कर गए होंगे। शुमाल में पानी के बड़े जखीरे हैं, हम दाएं तरफ बढ़ेंगे। आ जाओ। कुछ गंदगियां पानी से भी साफ नहीं होती निसार। ताजिर राकिफ, अब जंगल से बचकर कैसे आ गए? सायरा ने कोई अच्छी खबर नहीं दी हमें। खलीफा का हुक्म था, वरना मैं आपके सामने पीठ फेर सकता हूं। मैदान खुला है, कुछ रवानगी तक अगर हमारी मेहमान नवाजी कर सको तो माफ कर दिए जाओगे। जरूर। लौट गई साहिरा खातून, ये मेरे लिए एजाज है। जाओ, जाकर फिर ज़िबा करो जल्दी। आ जाइए। जब तक कुमक नहीं आ जाती, मैं चाहता हूं कि तुम ये पैगाम यरूशलेम तक पहुंचा दो। जी जरूर। लश्कर के आने तक मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी हिफाजत करूंगा। आइए, आ जाए। चले। या अल्लाह, इनके हाल पे रहम कर, इन्हें सेहत अता फरमा। क्या तुमने उसे पकड़ा जिसने खलीफा की यह हालत की? महल से नहीं निकल पाया। कारातगीन ने दरवाजों पर तीरंदाज मुतय्यन कर रखे हैं। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जनाब, बाहर निकलना नामुमकिन है। अपनी जान पर खेलकर मैं इस गद्दारी का बदला जरूर लूंगा। वो आ रहा, तीर चलाओ। अल्लाह, उधर देखो, तीर चलाओ। और देखो तो सही, अब भी आ रहा है। तीर चलाओ, चलाओ। बहुत आला। उधर देखो, वहां चला। अरे ये क्या है? अरे ये मेरी बात नहीं सुन रहे क्या? चलाओ तीर, चलाओ। कोई रहम नहीं करना, चलाओ तीर। अलबेस, ये क्या है? ये क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे और आए जा रहे हैं? अपने ऊपर तीर खा रहे हैं। खलीफा ने महल में फौजियों के बजाय बुज़दिल पाल रखे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सरदार। आखिर ये किस दरवाजे से निकलकर सीधे हमारे सामने आ गए हैं? ये क्यों जानबूझकर खुद को मरवाने के लिए निकल रहे हैं? इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मुझे कोई परवाह नहीं है कहां से निकल के आ रहे हैं। ये मुझे तो जरा, मैं भी करके देखता हूँ। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे ना? अब देखो, ला दो। देखो तो तुम कैसे चलते हो। ये तो अब भी आ रहा है, सुन रहा ही नहीं है। और तो मुझे जल्दी दो, अभी बताता हूँ। कहा थे कि रुको। मैं क्यों रुकूं? काशी, मुशीर रजा बात करना चाहते हैं। यह मिस्र का दस्तूर है। रजा, क्यों अपने सिपाहियों की जान दांव पे लगा दी? वजीर का हुक्म वाज़ेह है, तो महल से बाहर नहीं आ सकते। खलीफा मौत के बिस्तर पर हैं। ये देखा, मैंने कहा था ना मुझे मत छूना। अगर तुम मुझे छुओगे तो देवता तेंगरी तुम पर अपनी लानत बरसा देगा। दवाई की जगह जहर भेजा था। हर किसने? ये एक संगीन बहतान है। शम्सा, अगर खलीफा याली मकाम मर गए तो इसकी जिम्मेदार शम्सा खातून होंगी। शम्सा खातून ने दवाई की जगह जहर दिया था। जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ काजी फाजिल।
हम शहजादी के इस्तकबाल के लिए ताज राकिफ के बगैर नहीं जा सकते। अगर हमें लॉर्ड गाय से जल्द खबर ना मिली तो ये जिम्मेदारी हम पर आएगी। फौजी दस्ते तैयार रखे जाएं। जो आपका हुक्म शहंशाह मौसम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत होगी। आलमपना, लॉर्ड गाय की तरफ से इत्तला आई है। लॉर्ड गाय एक जबरदस्त मार्के के बाद ताज राकिफ को बचाने में कामयाब हो गया है। बहुत खूब। खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद का शुक्र है। इस वक्त वो कहाँ हैं? उनके पास फौजी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बद्दू कबीले में पनाह ली है। लॉर्ड गाय ने कुमक की दरखास्त की है। मोहतरम शहंशाह, इजाजत हो तो ये जिम्मेदारी मैं बाखूबी कबूल करना चाहूंगा। यही बेहतर होगा। फौरन दस्ता अपने हमरा लेकर रवाना हो जाओ शेटेलियन। जो आपका हुक्म मोहतरम शहंशाह। जब ताज राकिफ बखैरियत यरूशलेम पहुंच जाएगा तो मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये बहतान है। जो दवाइयां तुम लेकर आई थी उसे पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। जब तबीब ने देखा तो पता चला कि उसमें जहर है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आओ लतीफ, खलीफा को जहर दिया गया है। क्या? किसने और कैसे किया ये? अल्लाह, अजीब बात है लतीफ। दवा तुमने तैयार की थी। दिमाग मत खराब करो। जहर तुमने खुद तैयार किया और फिर पूछ रहे हो? मैंने तैयार किया और शम्सा खातून के हाथ भिजवा दिया, है ना? ऐसा ही है। तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा जब सब जानते हैं कि दवा मैंने तैयार की है? मुझे मरने का शौक नहीं है। मुझे नहीं पता। मैं ये जानता हूँ कि जहर बनाने वाले तुम हो और लाने वाली ये खातून। अगर जहर तुमने तैयार नहीं किया तो उसे तलाश करो जिसने ये किया है। मैं समझ गई। वो खातून, क्या तुम्हें याद है लतीफ? वो दवा खाने आई थी। तुमने दवा तैयार करके पहले उसे दी थी और फिर मैंने उससे ली। जरूर उसने दवा तब्दील कर दी होगी। हाँ, उसने कहा था कि उसे खलीफा के महल से भेजा गया है। वो महल की खादमाओं में से थी। तुमने उसका नाम पूछा? नहीं बताया उसने। तो क्या उसका चेहरा देखा था? नकाब था। मैं समझ गया। कोई फिर से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। खलीफा की तबीयत नासाज है। क्या वाकई में? क्या हुआ है उन्हें? निजार के कहने के मुताबिक जहर दिया गया है। यानी वजीर के आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया। तुमने निजार से कहा था कि खलीफा से मुलाकात का वक्त आ गया है। कहा था। जब खलीफा ने हुक्म दिया कि आपको बचाने के लिए कोई कदम ना उठाया जाए तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर? वो महल के आने जाने के रास्ते को अपने काबू में रखते हैं बाबा। इन सब के होते मैं अंदर जहर ले जा सकती थी क्या? मैंने उससे वादा किया था, कामयाब होने का वादा किया था मैंने। हम अपना वादा निभा रहे हैं बाबा और हम करीब हैं। बाबा, जिसने आपको अगवा किया था वो वजीर सलाहुद्दीन का भाई है बोरू।
सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म के बावजूद उसने आपको कैद तो किया, लेकिन आपकी जान नहीं ली। क्योंकि मेरे पास बहुत सी अहम मालूमात मौजूद है। किस चीज की तलाश है उसे? हमला, अपनी अपनी जगह संभालो। लानत हो इन पर, ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? जल्दी करें, हमें फौरन निकलना होगा। लॉर्ड गाय बाहर है क्या? ठीक है, जो तय हुआ था वैसे ही है सब। वो भाग रहा है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। हमला करो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अली सुराफ, तुम लोग यहाँ संभालो। मेरे सुल्तान, मारिया कोमी ने अपने निकाह के लिए बादशाह मालरिक की खातिर कुस्तुनतुनिया से यरूशलेम की जानिब रवाना हो गई हैं। उसने बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी से रिश्ता कायम करके खुद को महफूज कर लिया, कुद्स के तख्त पर कब्जा कर लिया, और अब वो अपनी इस शादी से इस पर आखिरी मोहर भी लगा देगा। और इस पूरे अमल का सहरा किसके सर जाता है? ताजिर राकिफ के। आह बोरू आह, काश के तुम्हें मालूम होता कि यह हमें कितना महंगा पड़ेगा। काश के तुम जान पाते। इस्फहानी, लताकिया में बहरी बेड़ा तैयार करवाओ और देखो कि मारिया कौमी ने अपने जहेज में क्या क्या चीजें लेकर आई हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्हें रोकने के लिए कोई मंसूबा बनाना चाहते हैं आप? सुल्तान, अगर हम उसे रोक नहीं सकते तो कुछ पहुंचने में ताखीर के लिए कोई कार्रवाई मुफीद होगी इस्फहानी? अगर तुम्हें हिम्मत है तो सामना करके दिखाओ मेरा। हमला करो, पीछे मत हटना।
चलो अली, चचा के पीछे चलते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है राकिब। इधर आओ, उठो। तुम कौन हो? राकिब कहाँ है? जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा शानदार है दमिश्क का महल आफंदी अलीसा। इसका तो बाजार भी बहुत ही जबरदस्त है। बायबोरा, आज से इसको बताकर हमें आगाह करना जब मुहाफिजों की तरफ से कोई खबर आए। जैसा आप कहें मेरे वजीर। एलिसा, वजीर मोहतरम, मैं चाहता हूं कि तुम किसी भी तरह ताजिर राकिब तक पहुंचो। अगर आपका भाई उसे पकड़ने में नाकाम रहा है तो वो यकीनन कुद्स में होगा। उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ और उसके मंसूबे की तफसीलात से मुझे फौरन आगाह करो। जो आपका हुक्म वजीर मोहतरम। और हाँ, ये मत भूलना कि उसके अहकामात पर हरगिज अमल नहीं करना, वरना इस बार सिर्फ तिजारत से ही नहीं बल्कि जान से भी जाओगे। हमारी वफादारी पर जरा भी शक न कीजिए वजीर मोहतरम, लेकिन आपका एक आदमी हमारे साथ जरूर होना चाहिए, कोई ऐसा जिसे वो पहचानते नहीं। बायबोरा, लतीफ को उसकी जिम्मेदारी बताओ, फौरन पैगाम भेजो उसे। जो हुक्म मेरे वजीर। नेकी और बुराई का चोली दामन का साथ है, ये बात यूं ही नहीं कही गई, ये नाकाबिल यकीन है। तुम परेशान मत हो शम्सा, जल्द या बदेर हम वो खादमा ढूंढ ही निकालेंगे। राहिबा लूसिया की मौत से मैं पहले ही बहुत परेशान थी, और अब ये सब कुछ। तुम अपनी माँ तक उसी राहिबा की वजह से पहुंची थी ना? तुमने जिक्र किया था। हाँ, मैं कुद्स जाऊंगी, अगरचे आखिरी रसूमात अदा ना कर सकी, लेकिन आखिरी बार उनके करीब खड़े होकर दुआ करना चाहूंगी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शुक्रिया, परेशान मत हो, लेकिन अगर आप लैला का ख्याल रख लेंगे तो मुझे खुशी होगी। हाँ जरूर, सफर आसान हो तुम्हारा शम्सा, बहुत मोहतात रहना तुम। अरावल दस्ता भेजना बेहतर रहेगा एनोक, हमें भी फौरन निकलना होगा। मुझे ताजिर राकिब के बचने से ज्यादा लॉर्ड गाई के कामयाब होने की खुशी है एनोक, क्योंकि अगर वो नाकाम होता तो हम सब भी नाकाम हो जाते। लॉर्ड गाई, अच्छा अंदाजा लगाया शटिलियन। ताजिर राकिब कहाँ है? फिर से निकल गया क्या हाथ से? परेशान मत हो कौन शटलियन, आ गया हूं। तो तुम मजाक कर रहा था? हाँ? बस यूं ही मैंने मजाक में कह दिया। आपके बच जाने पर मुझे खुशी हुई, वाकई। कैसे हो पाया ये? अपनी चालबाजी से।